हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा यूनिक और टेस्टी व्रत वाली चाट, स्वीट पोटैटो से, यानी कि शकरकंदी की चाट। आप एक बार इसको बना लेंगे और खा लेंगे तो आपको पूरे दिन कमजोरी फील नहीं होगा। तो वीडियो पर पूरा बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ इस आसान और मज़ेदार रेसिपी को। व्रत वाली चाट बनाने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं देखिए ले ली हूँ स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी। और ये अभी मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल रहा है क्योंकि नवरात्रि चल रहा है और इसका सीजन भी है। तो जब भी आप मार्केट से स्वीट पोटैटो लाते हैं तो इसमें मिट्टी लगा हुआ रहता है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से साफ कर लीजिए 3 से 4 पानी से। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और व्रत में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप इसको ज़रूर इस चाट को ट्राई करिएगा। तो ये ग्राम्स में 250 ग्राम्स है और ये 2 ही हुआ है। आप अपने फैमिली अनुसार लीजिएगा। यहाँ पे मैं देखिए शकरकंदी को मैं बॉयल नहीं करूँगी, आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिएगा। यहाँ पे मैं कुकर ली हूँ, 1 छोटी चम्मच लेके कुकर को अच्छे से ग्रीस कर दी हूँ और शकरकंदी को डाल के सिंधा नमक में 1 छोटी चम्मच डाली हूँ और 1 चम्मच पानी यहाँ डालना है। पानी आप ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो शकरकंदी का जो टेस्ट है बिल्कुल ख़राब हो जाता है और पानी पानी लगता है। ये बिल्कुल सौंधी सौंधी टाइप को आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इस टाइप से आप इसको बॉयल करेंगे तो इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिएगा। तो देखिए ये कुकर अच्छे से ठंडा हो गया है और देखिए शकरकंदी बिल्कुल अच्छे से पक गया है। आप देख सकते हैं इसको छील के मैं काट रही हूँ इस तरह चौकोर शेप में। आप चाहें तो इसको राउंड शेप में काट सकते हैं, आपको जो मन करे वो शेप आप काट लीजिए। तो मैं दोनों शकरकंदी को अच्छे से इस तरह स्क्वायर शेप में काट के तैयार कर लूँगी। चलिए मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ। आप इसको ज़रूर व्रत में ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पे शकरकंदी को मैं काट के तैयार कर ली हूँ। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे मैं गैस पे एक पैन रख दी हूँ और पैन में 1 छोटी चम्मच में घी डाली हूँ, उसमें 1 छोटी चम्मच जीरा और 1 हरी मिर्च डाल के इसको अच्छे से चटकने तक पकाना है। उसके बाद इसी स्टेज पे डाल देना है शकरकंदी कटा हुआ और इसको अच्छे से पकाएं, अच्छे से मिक्स कर लीजिए जीरा और हरी मिर्च के साथ। यहाँ पे मैं मूंगफली ली हूँ और ये मूंगफली रोस्ट किया हुआ है, देख सकते हैं। इसका छिलका निकाल लीजिए और यहाँ पे आप क्रश कर सकते हैं, तो आप मिक्सी के जार में भी क्रश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो खलबट्टे आते हैं उसमें क्रश कर रही हूँ और क्रश करके ऊपर से शकरकंदी पे डाल देना है मूंगफली। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच नींबू का रस, यानी कि नींबू का जूस डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है और पकाना है बिल्कुल अच्छे से। इसको 2 से 3 मिनट तक पकाइए। उसके बाद इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ यहाँ पे काली मिर्च पाउडर। अगर बिना व्रत में आप बना रहे हैं तो आप चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, भूलिएगा नहीं और टेस्टी लगेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ढेर सारे धनिया के पत्ते, तो धनिया का पत्ता ज़रूर डालिएगा। चाट का जो टेस्ट है बिल्कुल बढ़ा देगा, दुगना कर देगा। और वेट लॉस में भी धनिया के पत्ते काम करते हैं, तो ढेर सारे धनिया के पत्ते आप यूज करिए। और सबसे लास्ट में मैं डाल रही हूँ सिंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि फलहारी नमक। नमक फ्रेंड्स आप पहले ही डालिए क्योंकि मैं भूल गई थी डालना। और ये लीजिए गर्मा गर्म फलहारी चाट बनके तैयार हो गया है। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, यानी कि प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। ऊपर से मैं डाली हूँ मूंगफली क्रश किया हुआ और थोड़े से अनार के दाने से मैं इसको ऊपर से गार्निशिंग कर रही हूँ, जिससे ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप। और ये लीजिए फलहारी चाट बनके तैयार हो गया है। तो ज़रूर अपने व्रत में इस चाट को बना के खाइए, ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये चाट वाली रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जाके फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ऑल का बटन ज़रूर दबाइएगा। इससे क्या होगा कि मेरी रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक। फिर मैं मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।